हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम फिजिक्स का लेसन प्लान देखते हैं, जो कि क्लास 8 से जो है टॉपिक मानव नेत्र। इसमें 2 शिक्षण बिंदु इस लेसन प्लान में बताया गया है। तो पहला शिक्षण बिंदु है नेत्र की संरचना और दूसरा है आँखों की देखभाल। तो आप पूर्व ज्ञान या फिर प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे बच्चे नेत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में 4 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम या फिर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करना है। बच्चे आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में। इसके बाद आप पहला शिक्षण बिंदु देंगे नेत्र की संरचना। व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे नेत्र के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। और पीपुल्स टीचर एक्टिविटी में आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जिसमें 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और फिर इनका आंसर जो होगा आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। जहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का यूज़ करेंगे। फिर आप छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन जहाँ पे लिखेंगे वहाँ व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, जहाँ पे कथन लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और छात्र अध्यापिका कथन लिखने के लिए आप किसी भी स्टेट का या फिर आप जिस स्टेट में पढ़ा रहे हो या फिर एनसीईआरटी के बुक का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे शिक्षण सामग्री में आप चार्ट, पॉइंटर, चौक, डस्टर यूज़ किए हैं और रोलिंग ब्लैक बोर्ड। जब भी चार्ट का यूज़ होगा तो आप अमूमन पॉइंटर के थ्रू ही मतलब उसे बताएंगे चार्ट को, तो इसलिए पॉइंटर कंपलसरी है शिक्षण सामग्री में लिखना। जहाँ पे चार्ट यूज़ होता है हर बार की तरह मैं इस बार भी बताऊंगी, वहाँ प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे चार्ट का प्रयोग करके आप बताएंगे बच्चों को, तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे चार्ट का अवलोकन करेंगे। इस तरह से इसका आप बड़ा सा चार्ट भी बना सकते हैं मानव नेत्र का। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा है। चाहे तो ये बायोलॉजी में भी टॉपिक है, आप अगर बायोलॉजी के लेसन प्लान में बना रहे हैं तो उधर भी ये बना सकते हैं। जैसे ईयर हो गया, आइज़ हो गया, मतलब आइज़ की संरचना या फिर ईयर की संरचना, ये दोनों टॉपिक बायो में भी है, तो आप बायोलॉजी में भी ये लेसन प्लान को बना सकते हैं। उसके बाद आपने अगर श्यामपट्ट कार्य किया है तो श्यामपट्ट में आप मुख बिंदुओं को लिखेंगे श्यामपट्ट में, और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे मुख बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और फिर आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे 2 तरह के बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद आप शिक्षण बिंदु दूसरा लिखेंगे, जिसमें दूसरा शिक्षण बिंदु है आँखों की देखभाल। तो इसमें भी आप 2 तरह के विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करना है, जो कि यहाँ से मिसिंग है। विकासात्मक प्रश्न के बाद आप छात्र अध्यापिका कथन देंगे, जिसमें आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं आँखों की देखभाल के संबंध में वो लिखेंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे आप व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे वहाँ पे इस तरह से श्यामपट्ट बना के छोटा सा प्रारूप यहाँ पे चिपकाना है। और उसके बाद आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे मुख बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका या नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कि 2 बोधात्मक प्रश्न पूछना है आपको, 2 या 3 कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन पूछने, जिसमें 4 तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में 1 क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद आप समापन कथन देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।